अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बना लेते हैं अपनी टू डू लिस्ट। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं टू डू लिस्ट बनवाऊँगा। ठीक है, टू डू लिस्ट की ऐप जो हमें बनानी है, तो सबसे पहले मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ टू डू लिस्ट के लिए। ठीक है, नया फ़ोल्डर, सो न्यू फ़ोल्डर, और इसका नाम हम रख देते हैं टू डू लिस्ट। ओके, और इसको शिफ्ट दबा कर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेते हैं ताकि ये VS कोड के अंदर खुल जाए। ओके, मेरे पास 2 विंडोज़ खुल गई हैं, तो एक मैं बंद कर देता हूँ और दूसरी खोल लेता हूँ। ओके, तो अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ मेन की, जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली main.ts की। ठीक हो गया। साथ में टर्मिनल भी खोल लेते हैं क्योंकि हमें इसके अंदर npm को यानी कि नोड का जो पैकेज है वो भी चाहिए और टाइपस्क्रिप्ट को भी इनिशियलाइज़ करवाना है। तो npm स्पेस init -y, ठीक है, -y यानी कि वैसे ही हमें सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स चाहिए। और अब tsc को भी हम करवा लेते हैं -init ताकि ये भी इनिशियलाइज़ हो जाए और tsconfig की फ़ाइल बन जाए tsconfig.json। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अंदर हमें और क्या करना है, हमें पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं npm इंस्टॉल इंक्वायरर। ओके, सबसे पहले इंक्वायरर इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि हमें उसी से क्वेश्चंस करने हैं और यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, तो ये इंक्वायरर इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, जब तक हम ऐसा करते हैं मैं जाता हूँ tsconfig के अंदर और जो चीज़ें हमें यहाँ पर इनेबल करनी है और सेटिंग्स करनी है वो देख लेते हैं। इसको कर देते हैं 2022। ठीक है, ताकि हमें प्रीवियस वर्जन के हवाले से पुराने फीचर्स ना यूज़ करने पड़ें और नए यूज़ करें। और मॉड्यूल में हम रख लेते हैं नोड नेक्स्ट। नोड के न्यू फीचर्स यूज़ करने हैं, सब कुछ लेटेस्ट ही यूज़ करना है हमें। ठीक हो गया, तो ये दोनों नोड नेक्स्ट हो गए और ये टारगेट हो गया 2022 का फ़िलहाल। 2023 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, package.json के अंदर हमारे पास npm inquirer से आ गया है, inquirer npm से आ गया है। ठीक है, डिपेंडेंसीज में ऐड हो गया है। मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट हमें इंस्टॉल करनी है नोड की टाइप्स। ठीक है, तो ऐड टाइप्स /node और साथ साथ ऐड टाइप्स /inquirer ताकि इंक्वायरर की टाइप्स भी हो जाएं और नोड की टाइप्स भी हो जाएं। दोनों इंस्टॉल करनी है, दोनों मैंने साथ में दे दिए हैं, तो दोनों वो एक एक करके एक के बाद एक कर देगा। ओके, इसने कर भी दिया है और उसने एक्चुअली डिपेंडेंसीज़ में रख दिया है और डेव डिपेंडेंसीज़ में नहीं रखा है, बट वो इतना इशू नहीं है, काम हो जाएगा हमारा फ़िलहाल। ठीक है, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है डिपेंडेंसीज़ और डेव डिपेंडेंसीज़ का फ़िलहाल जो हम काम कर रहे हैं उसके हवाले से। अच्छा, तो हमें टू डू लिस्ट जो बनानी है वो बेसिकली एरेज़ को यूज़ करते हुए बनानी है क्योंकि हम जो भी अपना काम करेंगे वो एक तरह से हम अपने टास्क उसके अंदर ऐड कर रहे होंगे, एक लिस्ट बना रहे होंगे। तो हमें एक से ज़्यादा जब चीज़ें इस तरह से स्टोर करनी होती हैं तो वो हम वेरिएबल में स्टोर नहीं करते, हम स्टोर करते हैं एरेज़ के अंदर। ठीक है, एरेज़ को यूज़ करते हुए हमने पिछली जो हमारी 45 एक्सरसाइजेज़ हैं वो वाला जो असाइनमेंट है उसके अंदर हमने एरेज़ को पढ़ा है, उसके बारे में जाना है। ठीक है, उसको यूज़ भी किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ मैं। ठीक है, लेट, या सबसे पहले इंपोर्ट करवा लें इंक्वायरर को क्योंकि इंपोर्ट के काम सबसे पहले किए जाते हैं। तो इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। ठीक है, और एक और चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ वो है कि package.json के अंदर जाके मैं बता दूं कि भाई मैं ये जो है इसके अंदर मॉड्यूल्स यूज़ करने वाला हूँ और ESM मॉड्यूल्स यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको बता दूं कि भाई मुझे जो टाइप सेट करनी है वो सेट करनी है मॉड्यूल की, ताकि इसको पता चल जाए कि इसके अंदर ESM मॉड्यूल्स यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, ये एरर भी चला गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट से। ठीक है, और इस वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ टू डूज़। ठीक है, और ये क्या होंगे, ये होंगे स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग एरे, एक स्ट्रिंग एरे होगी टू डूज़ की जिसके अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं इंक्वायरर के थ्रू, ठीक है। तो इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, एज़ यूजुअल जैसे हम प्रॉम्प्ट से इंक्वायरर से यूज़र से इनपुट लेते हैं वैसे ही हमें इनपुट लेना है। और इनपुट हमें क्या क्या लेना है, बेसिकली हमें ये लेना है कि सबसे पहले वो हमारे पास जो भी टू डू लिस्ट है ना वो प्रिंट कर दे, ठीक है। ऐसा करते हैं, जो भी हमारे पास टू डू लिस्ट है, फ़िलहाल तो वो खाली है ऑब्वियसली, लेकिन हम उसको प्रिंट कर देते हैं अगर उसके अंदर कोई डेटा हो तो। सबसे पहले तो कंसोल में हम प्रिंट करवाते हैं console.log, ओके। और सॉरी, इसको मैं क्या देता हूँ भाई, here is your to do list, ओके, here is your to do list। और इसके बाद नीचे मैं प्रिंट करवा देता हूँ console.log, ठीक है। यहाँ मैं प्रिंट करवा देता हूँ to do's। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेते हैं इसको console.log to do's, ठीक है। और इसके बाद जब हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी तो हम यूज़र से प्रॉम्प्ट लेंगे एक एरे के अंदर, क्योंकि हमें मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहले मैं मैसेज टाइप कर लूँ ताकि क्वेश्चन डिसाइड हो सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा डू यू वांट टू ऐड एनी टू डू, ठीक है। डू यू वांट टू ऐड एनी टू डू या फिर डू यू वांट टू ऐड एनी टास्क, ठीक है। पहला सवाल ये हो जाएगा। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ नेम में, ठीक है। इसका नाम होगा टास्क, ओके। और इसकी टाइप होगी, ये टाइप होगी बेसिकली इनपुट, ठीक है, क्योंकि सिंपल एक टेक्स्ट हमें चाहिए। तो ये हो गया टास्क टाइप इनपुट मैसेज डू यू वांट टू ऐड एनी टास्क, ठीक है। इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा टू डू होगा, दूसरा सवाल होगा हमारे पास क्वेश्चन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम क्या सवाल करेंगे, डू यू वांट टू डिलीट एनी टास्क, ठीक है। डू यू वांट टू डिलीट एनी टास्क, कि हमें कोई टास्क डिलीट तो नहीं करना, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ डिलीट, ओके। डिलीट रखना काफ़ी होगा आई थिंक। और इसका जो टाइप होगा, टाइप जो होगी हमारी इस सवाल की, तो वो हो जाएगी हमारे पास डू यू वांट टू डिलीट एनी टास्क, वो मैं रख देता हूँ कन्फर्म, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ कन्फर्म, ताकि जो भी सवाल का जवाब हमारे पास आएगा ट्रू और फॉल्स में, यस और नो में, उसके हिसाब से हम जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये दो सवाल हो गए, ठीक हो गया। और मैं इसको सेव करवा लेता हूँ, जो भी मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। टू डूज़ क्वेश्चंस का मैं क्यू लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू इंक्वायरर डॉट नॉट, ठीक है। टू डूज़ क्वेश्चंस, या फिर इसको आप जो चाहे नेम रख सकते हैं। तो इसको सेव करते हैं, ठीक है। और ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसको एक दफ़ा चला कर देख लेते हैं कि ये क्या करता है, TSC, ताकि थोड़ा सा पिक्चर सामने आ जाए कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। नोड स्पेस मेन, राइट। ये कह रहा है हियर इज़ योर टू डू लिस्ट, और ये यहाँ पे एक एम्प्टी एरे शो कर रहा है फ़िलहाल, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड एनी टास्क, ठीक है। और टास्क के अंदर मैं कुछ भी दे सकता हूँ फ़िलहाल, I need to write my essay, ठीक है। और do you want to delete any task, yes or no, तो मैंने कहा no फ़िलहाल। और अच्छा, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो सवाल है do you want to add any task, ये भी इसी तरह का सवाल है जिस तरह का सवाल ये डिलीट का है, यस और नो वाला ही होना चाहिए ये। और जब ये बोले कि हाँ भाई मुझे ऐड करना है टास्क, तो फिर मैं उससे ऐड करवाऊँ कि भाई अपना टास्क बताओ, है ना।
तो इसको भी मैं कंफर्म वाला कर देता हूँ और इनपुट हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि ये मुझे कंफर्म करे कि भाई हाँ ऐड करना है या नहीं। जब ये कंफर्म करेगा कि हाँ ऐड करना है, तो फिर मैं आगे से इससे बात करूँगा कि भाई ठीक है अब क्या करना है नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चंस हम अलग अलग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल ऐसा करता हूँ, इसको नेक्स्ट लाइन में भेज के कमेंट कर देता हूँ, ताकि एक वक्त में एक ही सवाल हो, और डिलीट वाला काम जो है हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। टू डूज़ क्यू को यहीं रखते हैं, और टू डूज़ क्यू के अंदर हमारे पास ये क्या आंसर लाएगा, यस और नो का, ठीक है। तो नीचे हम एक्सेस करते हैं टू डूज़ क्यू यानी क्वेश्चन डॉट टास्क, ओके डॉट टास्क, और ये हमारे पास ट्रू और फॉल्स में आएगा। तो इसको हम एक कंडीशन में रख लेते हैं, इफ़ टू डूज़ क्यू, इसमें कुछ गड़बड़ है, शायद ये इसकी वजह से गड़बड़ आ रही है। ये मैं हटाता हूँ, अगर कंट्रोल एक्स कंट्रोल एस, व्हाट्स द प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी टास्क में टू डूज़ क्यू सही तो लिखा है, ओके। एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है तो उससे इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। टू डूज़ क्यू डॉट, अच्छा हाँ ठीक है, ये अभी जो है प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ऑब्वियसली, इस वजह से देखें दिस कंडीशन विल ऑलवेज रिटर्न ट्रू सिंस दिस प्रॉमिस, क्योंकि यहाँ से प्रॉमिस आ रहा है, क्योंकि मैंने अब वेट नहीं लगाया इसके अंदर, तो ये वेट नहीं कर रहा और सिंपली प्रॉमिस मुझे रिटर्न कर रहा है इसके अंदर। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस यही प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो टू डूज़ क्यू डॉट टास्क, अब देखें सही हो गया। अब ये वेट करके उसके बाद चीज़ें लेके आएगा, तो मेरे पास आंसर ऑब्जेक्ट्स ही होंगे इसके अंदर। तो अब जब मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू और फॉल्स के अंदर, डू यू वांट टू ऐड एनी टास्क, अगर टास्क ऐड करना है तो फिर हम यहाँ पर उससे दोबारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन करेंगे कि भाई अब कौन सा टास्क ऐड करना है, तो लेट ऐड टास्क, ओके इज इक्वल्स टू, अब वेट पहले ही लगा लेते हैं नहीं तो हम भूल जाते हैं, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ओके इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ जो टास्क मुझे ऐड करना है। तो नेम, इसका नाम मैं रख देता हूँ टास्क टू ऐड, या फिर टास्क टू ऐड, ठीक है। और टाइप इसकी इनपुट होगी, क्योंकि हमें इस बार कुछ टेक्स्ट लेना है, ठीक है। और इसके बाद मैसेज होगा प्लीज़ टाइप इन योर टास्क हियर, ठीक है। प्लीज़ टाइप इन योर टास्क हियर, ये अपना टास्क जो है वहाँ पे टाइप कर दें, और जब वो टास्क ऐड हो जाएगा, ऐड टास्क के अंदर आ जाएगा, तो हम उसको टू डूज़ की लिस्ट के अंदर जो कि हमने ऊपर एरे बनाई है उसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे पास आंसर आने वाला है उसको हम करते हैं ऐड टास्क डॉट टास्क टू ऐड से एक्सेस करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो भी आइटम आएगा उसको हम ऐड करवा देंगे, कंट्रोल एक्स कर दूँ यहाँ पे, उसको ऐड करवा देंगे हम टू डूज़ के अंदर। तो टू डूज़ ये गलत इंपोर्ट कर दिया इसने, मुझे ये वाला टू डूज़ एक्सेस करना था। तो टू डूज़ डॉट पुश, और इसके अंदर जो भी टास्क इसने ऐड किया होगा यूज़र ने वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पहला सवाल हमने जो यूज़र से किया वो ये किया कि उसको कोई टास्क ऐड करना है या नहीं, अगर उसका जवाब हाँ में होगा तो वो यहाँ पे टास्क ऐड करेगा और वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब वो ऐड हो जाएगा, या एल्स में रख दूँ मैं, एल्स में मैं क्या करूँगा, मैं एक सवाल कर सकता हूँ, वो है डिलीट वाला, ठीक है। तो मैं इसको सीधा सा यहाँ पे कॉपी करता हूँ और एल्स में जाके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला सवाल मैं हटा देता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ, और ऊपर वाला जो कॉमा है ये हटा देते हैं,
अच्छा, अगर एक ही सवाल हो रहा है तो इसको एरे में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स जो थे वो रिमूव कर दिए जो एरे के लिए थे, और इसके अंदर अब जो क्वेश्चन हो रहा है वो ये हो रहा है कि डू यू वांट टू डिलीट एनी टास्क, ठीक है। सेम काम यहाँ पे होगा, कंडीशन हमें यूज़ करनी है इसके अंदर, ठीक है। नेस्टेड कंडीशन हो गई है ये। इसके अंदर हम क्या पूछ रहे हैं, टू डू क्यू डॉट डिलीट, ठीक है। टू डू क्यू डॉट डिलीट क्योंकि हमने इसका नाम रखा है क्वेश्चन का, तो टू डू क्यू से डिलीट को एक्सेस करेंगे। इसके अंदर इसने यस और नो जो भी कहा होगा उसके हिसाब से, अगर यस कहेगा तो उसके अंदर ट्रू आ जाएगा, और अगर वो डिलीट करना चाहेगा तो हम उससे डिलीट करवाएंगे यहाँ पे, अदरवाइज़ डिलीट नहीं करवाएंगे ऑब्वियसली। तो ये डिलीट कैसे करवाएंगे ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, ओके, तो ये चीज़, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि अब मैं नीचे पूछ रहा हूँ डिलीट करने के लिए, सिंपल। और यहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन हो रहा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, हम इसको एक दफ़ा चला के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, शुरुआत में हमारे पास टू डू लिस्ट वैसे भी है नहीं देखा जाए तो, ठीक है। टू डू लिस्ट नहीं है तो उसको कंट्रोल एक्स करके मैं नीचे भेज देता हूँ, सबसे नीचे, ताकि एट द एंड हमारे पास टू डू लिस्ट का रिज़ल्ट आ जाए। हियर इज़ योर टू डू लिस्ट एंड टू डूज, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं TSC, और इसके बाद हम इसको कर लेते हैं नोड स्पेस मेन, ऑलराइट। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड एनी टास्क, मैं कहता हूँ यस। फिर बोल रहा है प्लीज़ टाइप इन योर टास्क हियर, तो मैं टाइप कर देता हूँ आई नीड टू फिनिश माई प्रोजेक्ट, ठीक है। आई नीड टू फिनिश माई प्रोजेक्ट, ये मेरा एक टू डू लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया काम, ओके। हियर इज़ योर टू डू लिस्ट, आई नीड टू फिनिश माई प्रोजेक्ट, और उसके बाद ये बंद हो गया। अच्छा जी, इसको इसके बाद पूछना चाहिए कि मुझे एक और ऐड करना है या नहीं, ठीक है, ये पूछना है। और ये भी पूछ सकता है कि अगर मुझे डिलीट करना है तो, ठीक हो गया। तो अब जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले इससे क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारे पास स्टार्टिंग में टू डू लिस्ट जो है वो एम्प्टी होती है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन हम सबसे पहले पूछ रहे हैं इसी को हम बार बार रिपीट करें और पूछें कि कोई और टास्क ऐड करना है या नहीं, ठीक है। और उसके लिए हम यहाँ पे वाइल लूप लगा सकते हैं ताकि ये बार बार ये क्वेश्चन कर सके डिपेंडिंग ऑन द आंसर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक वाइल लूप लगा लेते हैं, वाइल, इसके अंदर हम कंडीशन दे देंगे टू डूज़ के अंदर जो ये टास्क कंफर्म आ रहा है, ठीक है, कंफर्म टाइप है ट्रू और फॉल्स, उससे हमें पता चल जाएगा कि इसको कितना चलाना है, बार बार चलाना है या नहीं। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ये कंडीशन के अंदर यहाँ पर लूप के अंदर आ जाएगा और फिर ये वाले काम करेगा कि टास्क ऐड करना है या डिलीट करना है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये काम कंट्रोल एक्स करके मैं इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक हो गया। और साथ ही साथ मैं इसको टू डू लिस्ट जो है वो अपडेट करके दिखाता भी रहूँ, तो इसको भी मैं लूप में रख देता हूँ अंदर ही, वाइल लूप के अंदर, ठीक है, सबसे एंड में, एट दी एंड, सबसे एंड यानी एट दी एंड, आखिरी तो आखिरी ही होता है, ठीक है, सबसे या खैर। तो उसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगर मैं एल्स करूँगा तो फिर वो पूछेगा क्या मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा एक बात और है कि जब पहली दफ़ा मैं इसमें ऐड करूँगा तो फिर वो क्या एल्स की तरफ जाएगा, ये चेक कर लेते हैं, एक बार इसको चलाते हैं, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि ये कहाँ तक हमारी कहानी सही बैठ रही है, ठीक है। तो नोड स्पेस मेन, इसको चला लेते हैं, कंपाइल हो गया है। वी वांट टू ऐड एनी टास्क, मैंने कहा यस। उसके बाद मैंने कहा कुछ भी लिख देता हूँ, जस्ट फॉर नाउ राइटिंग, ओके, एक टास्क है ये। और अभी कह रहा है हियर्स योर टू डू लिस्ट, प्लीज़ टाइप इन योर टास्क हियर। अच्छा ये दोबारा से पूछ रहा है क्योंकि मैंने पहले इसको यस कहा था, ठीक है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब ये दोबारा से मुझसे पूछ रहा है, तो मैंने कहा रीडिंग, जैसे पहले राइटिंग कहा था, इंटर कर दिया, अब ये फिर से पूछ रहा है,
तो ये अपडेट नहीं हो रहा बेसिकली, तो मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पर ये चीज़ नहीं रखनी है क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि होगा टाइप बूलियन, और ये मुझे सिग्नल देगा कि मुझे दोबारा से सवाल करना है या नहीं, ठीक है। और या ऐड मोर का मैं बना लेता हूँ, ऐड मोर ऑफ टाइप बूलियन, ठीक है। और ये शुरुआत में होगा ट्रू क्योंकि पहली दफ़ा चलना है तो इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड मोर। और यहाँ पर मैं रखता हूँ ऐड मोर, और ये ऐड मोर डिसाइड करेगा कि दोबारा क्वेश्चन करना है या नहीं, ठीक है। वाइल ऐड मोर, इसको जब सवाल मिल जाएगा, टास्क मिल जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पर ऐड मोर को फॉल्स कर दूँगा। ऐड मोर इक्वल्स फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। और फिर ये एल्स में भी नहीं जा रहा, तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि एक बार ये ऐड मोर के अंदर जाने के बाद फॉल्स नहीं होना चाहिए। बेसिकली ऐड मोर के अंदर आया, इसने पूछा वही टास्क जो भी था उसके हवाले से येस और नो, ठीक है। अगर उसने येस कर दिया तो ऐड मोर फॉल्स हो जाएगा और ये गलत बात हो जाएगी। मुझे इसको यहाँ रखना चाहिए एल्स के अंदर। क्या ख्याल है? अदरवाइज वो ट्रू ही रहे। थोड़ी सी इसकी लॉजिक समझनी पड़ेगी। इसको एक बार दोबारा से ट्राई करता हूँ, चला कर देखता हूँ। इसको किल करना पड़ेगा टर्मिनल को क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहा है और लूप में है। इसको करते हैं कंपाइल TSC और अब इसको चला कर देखते हैं। नोड स्पेस मेन से, ठीक है। तो उसने पूछा कोई टास्क ऐड करना है, मैंने बोला यस। उसने कहा टास्क टाइप करना है, मैंने कहा ओके टास्क 1 लिख देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। उसने कहा हेयर इज़ योर टू डू लिस्ट टास्क 1। अब ये फिर से टास्क मांग रहा है, प्लीज़ टाइप इन योर टास्क हियर। ये तो वही प्रॉब्लम हो गई, हाँ ये तो वही प्रॉब्लम हो गई। और अब ये दोबारा से पूछ भी नहीं रहा है, तो मुझे सवाल दोबारा करवाना है एक्चुअल में, डू यू वांट टू ऐड एनी टास्क, ठीक है। तो मुझे वाइल लूप के अंदर इसको क्वेश्चन को अंदर रखना होगा और वही काम करना पड़ेगा जो पहले हमने किया था इससे पहले की 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। डू वाइल लूप, राइट। तो हमें ये ऐड मोर नहीं चाहिए, ठीक है। टू डू क्यू और ये ऐड मोर भी नहीं चाहिए, और ये वाला काम जो है ये हमें यहाँ पे करवाना है, ओके। और क्योंकि मुझे डू वाइल लूप लगाना है तो मैं इसको कंट्रोल X करके यहाँ पे लिख देता हूँ डू, और नीचे कंडीशन के बाद यहाँ पे लगा देता हूँ वाइल। ये डू वाइल हो जाएगा। टू डूज क्यू क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, ऊपर से आ रहा है। टू डूज क्यू कंट्रोल C, और सबसे पहले टू डूज क्यू ही आएगा। और यहाँ पर टू डूज क्यू लेट के साथ रख देते हैं ताकि यहाँ पर एक वेरिएबल बन रहा है और नीचे एक्सेस हो रहा है टू डूज क्यू। अच्छा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है ऐड मोर की। अच्छा ये क्योंकि हमने वेरिएबल ऊपर से डिलीट कर दिया इसलिए इसमें एरर आ रहा था। तो ये तो हो गया। सबसे पहले ये चलेगा टू डूज क्यू और इससे सवाल पूछेगा, ठीक है, डू यू वांट टू ऐड एनी टास्क। अगर मुझे टास्क ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड करवाएगा और लिस्ट के अंदर पुश कर देगा। अदरवाइज़ वो एक और सवाल करेगा डिलीट करने के लिए। डिलीट करने का बोलेगा तो यहाँ पे फिर हमें डिलीट करवाना है। और आखिर में ये टू डूज़ के अंदर पुश कर रही हुई हमारे पास जो टू डूज़ लिस्ट है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर हमने यस कहा होगा तो
ये लूप चलेगा दोबारा। ठीक हो गया। तो इसको अब ट्राई करते हैं और देखते हैं कि अब क्या करता है। ये किल करना पड़ेगा हमें टर्मिनल दोबारा से इसको कंपाइल करना पड़ेगा। TSC इंटर और फिर नोड स्पेस मेन इंटर। ओके मुझे ऐड करना है टास्क, इंटर किया, प्लीज़ टाइप इन योर टास्क हियर। ओके टास्क #1 टास्क 1। उसके बाद ये पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड एनी टास्क दोबारा से, ठीक है। हियर इज़ योर टू डू लिस्ट। मैंने कहा यस, मुझे एक और टास्क ऐड करना है। डू यू प्लीज़ टाइप इन योर टास्क हियर। तो मैंने कहा टास्क #2। टास्क 2 भी ऐड हो गया। अब ये दोबारा से पूछ रहा है और हियर इज़ योर टू डू लिस्ट बताता भी जा रहा है कि टास्क 1 टास्क 2 इसके अंदर है। तो इस बार मैंने कहा नो और इंटर कर दिया। तो ये अब पूछ रहा है डू यू वांट टू डिलीट एनी टास्क। ओके अब मैं कोई टास्क अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, ये हमें देखना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं कह देता हूँ नो, मुझे कोई टास्क ऐड नहीं करना, कोई टास्क डिलीट नहीं करना। इंटर और ये हम टू डू लिस्ट से बाहर आ गए और इसने बता दिया भाई ये आपकी टू डू लिस्ट है। तो ये तो सही हो गया काम, ठीक है। जैसे कि हमने पहले डू वाइल लूप यूज़ किया था वैसे ही अभी भी डू वाइल लूप यूज़ किया है ताकि बार बार उससे क्वेश्चन कर सकें, सेम क्वेश्चन कर सकें। अच्छा टू डू लिस्ट के अंदर हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ना, पहले हमें उनको यूज़ करते हुए इंक्वायरर से सवाल पूछना होगा। और इस बार हम जो है सवाल करेंगे वो लिस्ट वाला करेंगे, ठीक है। तो सवाल करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेट, ठीक है। और इसका नाम फ़िलहाल मैं क्या रखूँ, डिलीट क्वेश्चन, ठीक है। डिलीट करने के लिए क्योंकि हमें पूछ रहे हैं इसलिए मैं इसका नाम डिलीट क्वेश्चन रख देता हूँ। इक्वल्स टू await inquirer dot prompt, ठीक है। और इसके अंदर मैं इससे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन बेसिकली टाइप लिस्ट होगा, ठीक है। टाइप लिस्ट और इसके अंदर चॉइसेस क्या होंगी, चॉइसेस हमारे पास होंगी बेसिकली टू डूज़, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी टू डूज़ के अंदर है हमें उसमें से कोई ना कोई चीज़ डिलीट करनी है ना, तो हम चॉइसेस दे देंगे टू डूज़ की कि भाई ये चीज़ डिलीट करनी है, ये चीज़ डिलीट करनी है, ये चीज़ डिलीट करनी है। जो भी डिलीट करना है वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और मैसेज हमें ये इसी तरह से टाइप करना है, ये बताना है, आई मीन पूछना है। सो सेलेक्ट एनी टास्क टू डिलीट, ठीक है। सेलेक्ट एनी टास्क टू डिलीट। और इसका नेम तो हमने रखा ही नहीं, नेम मैं रख देता हूँ डिलीट टास्क, ठीक हो गया। अब जब ये बता देगा कि डिलीट टास्क मतलब क्या डिलीट करना है, तो डिलीट क्वेश्चन डॉट डिलीट टास्क, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास टू डूज़ के अंदर वो है या नहीं। तो टू डूज़ की जो लिस्ट है डॉट इंक्लूड्स, ठीक है। क्या कहता है, डिटरमाइंस वेदर एन एरे इंक्लूड्स अ सर्टेन एलिमेंट, रिटर्न ट्रू और फॉल्स एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। ये हम पहले यूज़ कर चुके हैं। इंक्लूड्स का फंक्शन ये चेक करेगा कि टू डूज़ के अंदर हम जो टास्क डिलीट करना चाहते हैं जो यूज़र ने सेलेक्ट किया है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो हमें बता देगा, ठीक है। तो हम करेंगे टू डूज़ डॉट इंक्लूड्स और इंक्लूड्स के अंदर ये जो टास्क यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा ये हम मैच करेंगे कि वो है या नहीं, ठीक है। टू डूज़ डॉट इंक्लूड्स ये, और इसको हम रख देते हैं एक कंडीशन के अंदर, ठीक है। इफ़ और यहाँ पर जब वो हमारी कंडीशन मैच हो जाएगी, इसको मिल जाएगा टास्क, तो हम क्या करेंगे टू डूज़ डॉट स्प्लाइस, ठीक है। एक सेकेंड, स्प्लाइस से ही करेंगे ना हम, हाँ। रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे एंड इफ नेसेसरी इंसर्ट्स न्यू एलिमेंट्स इन देयर प्लेस रिटर्निंग द डिलीटेड एलिमेंट्स।
तो अब हमें क्या करना है, स्प्लाइस, और इसमें से हमें इस एलिमेंट को डिलीट करना है बेसिकली। तो टूडूज डॉट स्प्लाइस में हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें इसका इंडेक्स चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बोलूँगा टूडूज, क्योंकि हमें पता चल चुका है, ठीक है, टूडूज डॉट इंक्लूड्स डिलीट क्वेस्ट डॉट डिलीट टास्क से हमें पता चल गया कि टूडूज के अंदर ये टास्क एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, टूडूज डॉट इंडेक्स ऑफ, और यही जो टास्क यूज़र ने सेलेक्ट किया है, ये मैं बोलूँगा भाई इसका जो भी इंडेक्स है ना टूडूज के अंदर, वो मुझे ला कर दे दो, और ये मुझे बता देगा फिर इंडेक्स। तो लेट आई इज इक्वल्स टू इंडेक्स जो भी है, ठीक है। इंडेक्स की टाइप नंबर है, तो यहाँ पे हम टाइप नंबर बता देते हैं, नहीं बताएंगे तो टाइप इंटरफेरेंस हो जाएगी और वो खुद ही समझ जाएगा कि हाँ भाई ये नंबर है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको स्टार्टिंग नंबर दे देते हैं आई से, क्योंकि ये हमें जो डिलीट करना है उसका इंडेक्स है, और ये भी बता दें कि कितने डिलीट करने हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई एक डिलीट करना है, दैट्स इट, ठीक है। टूडूज डॉट स्प्लाइस आई, यानी कि जहाँ से हमें डिलीट करना है ये उसका इंडेक्स हो गया, और एक ही आइटम डिलीट करना है तो यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं हम कि भाई आपका आइटम जो है वो डिलीट हो गया, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ योर टास्क हैज़ बीन डिलीटेड, ओके, योर टास्क हैज़ बीन डिलीटेड, कंट्रोल एस, और हियर इज़ योर टू डू लिस्ट। आखिर में टू डू लिस्ट दोबारा से प्रिंट कर देगा। अच्छा, ये जो हम कह रहे हैं टू डू लिस्ट, तो ये तो एक एरे की तरह यहाँ पे प्रिंट कर रहा है ना। मैं इसको एक दफ़ा चला कर दिखा दूँ, दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं, TSC, और इसके बाद नोड स्पेस मेन। तो ये कह रहा है डू यू वांट टू ऐड एनी टास्क, मैंने कहा येस, क्योंकि कोई टास्क नहीं है शुरुआत में हमारे पास। प्लीज़ टाइप इन योर टास्क हियर, ओके, मैंने कहा टास्क 1 इंटर। फिर पूछ रहा है, मैं बोला येस, मैंने कहा टास्क 2, और अब ये पूछ रहा है दोबारा से, मैं बोला हाँ एक और ऐड कर लेता हूँ मैं, टास्क 3 इंटर। अब ये पूछ रहा है कुछ और ऐड करना है, मैंने बोला नो। अभी पूछ रहा है कुछ डिलीट करना है, तो मैंने कहा हाँ मुझे डिलीट करना है, यस। और अभी पूछ रहा है कि कौन सा डिलीट करना है, तो मैंने कहा टास्क 2 जो है ना ये डिलीट करना है, ये सिलेक्ट किया। योर टास्क हैज़ बीन डिलीटेड, हियर इज़ योर टू डू लिस्ट, टास्क 1 टास्क 3, ठीक है। तो एक बीच में जो था वो भी डिलीट हो गया, टास्क 2 जो हमने सेलेक्ट किया था, टास्क 1 और टास्क 3 बचे हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो टू डू जिस तरह से हमारे पास प्रिंट हो रही है ना, इसको हमें एज एन एरे प्रिंट नहीं करना चाहिए, हम इसको प्रिंट करते हैं लूप के अंदर, ठीक है। फॉर ऑफ लूप यूज़ कर लेते हैं ताकि ये एक एक करके जो है यहाँ पर प्रिंट करे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आइटम है, लेट के बाद टू डू ऑफ टू डूज, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग के अंदर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं टू डू, ठीक है, ताकि एक एक करके वो यहाँ पर लिस्ट की तरह प्रिंट हो जाए। दोबारा से TSC, और उसके बाद नोड स्पेस मेन, ठीक है, यस टास्क 1, यस टास्क 2, यस टास्क 3, ठीक है, 3 ऐड हो गया। मैं कर देता हूँ नो, और अब देखें ये लिस्ट की तरह आ रहा है, हियर इज़ अ टू डू लिस्ट, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3, इस तरह से एक एक करके लिस्ट बन के आ रही है। तो ये लिस्ट लग भी रही है, ठीक है। डू यू वांट टू ऐड एनी टास्क, डू यू वांट टू डिलीट एनी टास्क, यस और नो। मैंने कहा यस, एक टास्क डिलीट कर देता हूँ, कौन सा करना है, 1 डिलीट कर देता हूँ, और हियर इज़ योर टू डू लिस्ट, टास्क 2 टास्क 3, सिंपल। तो टास्क डिलीट भी हो रहे हैं और टास्क ऐड भी हो रहे हैं, और वो बार बार पूछ भी रहा है। अच्छा, जब ये टास्क यहाँ पर मुझसे डिलीट करवाता है, ठीक है, डिलीट करने के बाद मैं इससे दोबारा पूछ सकता हूँ कि और कुछ तो डिलीट नहीं करवाना,
तो वो काम भी हम लूप के थ्रू कर सकते हैं इसके अंदर। मैं इसके अंदर डिलीट क्वेश्चन के अंदर नहीं, यहाँ मैं इसके अंदर लूप लगा लूँ और इससे पूछ लूँ कि भाई दोबारा से यानी कि टास्क को डिलीट करना है या नहीं, तो वाइल लूप लगेगा वैसे ही, डू वाइल लूप, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ डू वाइल, ठीक है, और डू वाइल, और इसके अंदर मैं ये पूरा काम जो है रख देता हूँ वाइल के अंदर, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा डू, ठीक है। अच्छा, वाइल के अंदर मुझे टू डूज क्यू जो है ये वाला, इसको यूज़ करना है। तो टू डूज क्यू डॉट डिलीट यहाँ पर रखता हूँ, टू डूज क्यू डॉट डिलीट। अच्छा, यहाँ पर अब एक इशू होने वाला है, आई थिंक। क्यों होने वाला है? मुझे लग रहा है कि होने वाला है, क्योंकि ये नाम जो है ना सेम हो जाएंगे। टू डूज क्यू ऊपर भी यूज़ किया था मैंने, इसलिए एक मिनट, ये टू डूज क्यू ऊपर जो है यहाँ है, तो इसका जो ब्लॉक है वो यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरा एंड तक है, ठीक है, टू डूज क्यू। और यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, और ये वाला जो वेरिएबल है टू डूज क्यू ये अलग है, तो इसके अंदर अब शायद ये एरर नहीं देगा, क्योंकि इसका स्कोप यहाँ तक ही है, इससे बाहर ये वाले टू डूज क्यू को कोई नहीं जानता जिसके अंदर डिलीट है, ठीक है। चाहें तो इसको अलग अलग नाम रख लें ताकि प्रॉब्लम ना हो, और ये बार बार पूछेगा कि डिलीट करना है या नहीं, कंफर्म करने के लिए टू डूज क्यू डॉट डिलीट से। तो एक बार फिर मैं इसको करता हूँ TSC, ठीक है, और इसके बाद नोड स्पेस मेन एंटर। डू यू वांट टू ऐड एनी टास्क? यस, टास्क 1, यस, दोबारा से टास्क ऐड करना है, टास्क 2, यस। मैं कम से कम 3 तो टास्क ऐड करूँ ना, ताकि डिलीट करने के लिए भी कुछ हो। तो हाँ, मुझे डिलीट करना है, मुझे डिलीट, सॉरी, डू यू वांट टू ऐड एनी टास्क। अच्छा, मैंने इसके अंदर कर दिया, डिलीट वाले में नहीं किया। एक और टास्क ऐड कर लेता हूँ, टास्क 4, ओके। डू यू वांट टू ऐड एनी टास्क? नो। अब डिलीट का पूछेगा ना वो, सही बात है। अच्छा, अब मुझे डिलीट करना है, मैंने बोला हाँ। तो अभी पूछ रहा है कौन सा डिलीट करना है, मैंने कहा 2 डिलीट करना है। तो उसने कहा योर टास्क हैज़ बीन डिलीटेड, डू यू वांट टू डिलीट एनी टास्क, दोबारा से पूछ रहा है। तो मैंने कहा नो, ओके, और कुछ डिलीट नहीं करना, और उसने बता देगा हियर इज़ योर टू डू लिस्ट, टास्क 1, टास्क 3, टास्क 4। तो ये तो बेहतरीन हो गया, टास्क डिलीट भी हो रहे हैं, बार बार पूछ भी रहा है, ठीक है, ऐड के लिए भी और डिलीट करने के लिए भी। अच्छा जी, एक बार इसका मैं रिकैप करवा देता हूँ, ठीक है, जो पूरा हमने कोड किया है यहाँ पे। सबसे पहले इंपोर्ट करवाया इनक्वायरर, यहाँ पे टू डूज़ के लिए एक स्ट्रिंग एरे बना ली, ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया टू डूज़ क्यू, जिसके अंदर हम ये सवाल का जवाब, आई मीन जो सवाल करेंगे इनक्वायरर का वो स्टोर करेंगे। और ये हमने ऊपर इसलिए बनाया है ताकि ग्लोबल वेरिएबल की तरह हम इसको यूज़ कर सकें, ठीक है, क्योंकि हमें इसको टू डूज़ क्यू को वाइल के अंदर यूज़ करना है, ठीक है, और जब इसको हम यहाँ डू के अंदर, इसके अंदर यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए इसको बाहर रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वजह है। अच्छा, अब इसके अंदर टू डूज़ क्यू के अंदर हमने यूज़र से जो सवाल किया सबसे पहले, उसका नाम रखा टास्क, ठीक है, टाइप कन्फर्म, ताकि वो येस और नो के अंदर जवाब दे सके। और सवाल पूछ रहे हैं डू यू वांट टू ऐड एनी टास्क। जब वो जवाब दे देता है, अगर वो येस कहता है तो ट्रू हो जाती है वैल्यू हमारे पास, ठीक है। टास्क के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आती है वो ट्रू आती है, बूलियन वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू होती है तो वो यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन करता है, और अगर यूज़र का जवाब होता है हाँ, आई मीन वो यहाँ पर फिर बेसिकली इनपुट लेता है यूज़र से टेक्स्ट में कि जो भी उसका टास्क है वो यहाँ पे टाइप कर दे,
तो जो भी वो यहाँ पे हमें देता है वैल्यू, जो भी टाइप करता है वो हम टू डूज़ की एरे के अंदर ऐड करवा देते हैं टू डूज़ डॉट पुश से, सिंपल। और अगर वो मना कर देता है कि नहीं मुझे ऐड नहीं करना है टास्क, तो फिर हम यहाँ पे पूछते हैं कि भाई उसको डिलीट करना है या नहीं, अगर वो ऐड नहीं करना चाह रहा तो। फिर वही काम कर रहे हैं हम, सेम लेट टू डूज़ करके सेम इसको बाहर रखा है ताकि हम नीचे वाइल की जो कंडीशन है वहाँ पर इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। अच्छा, डू वाइल का लूप हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि एक बार चल जाए और हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाए, क्योंकि आंसर के बगैर तो हम कंडीशन के अंदर यहाँ पे कुछ दे नहीं सकते ना, इसलिए। तो इधर हम कंफर्म कर रहे हैं डिलीट करने के लिए, जैसे वहाँ पर ऐड करने के लिए पूछ रहे थे सवाल, ठीक है, सेम है। वैसे ही हमने कंडीशन हमारे पास आ गई कंफर्म की ट्रू और फॉल्स में। अगर उसने हाँ कहा होगा तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। अगर वो हाँ करता है तो यहाँ पे हम पूछ लेते हैं वही लिस्ट यूज़ करते हुए जो हमारे पास टू डूज़ के अंदर है इस वक्त, जो भी टास्क हैं वही हम चॉइसेस के अंदर दे देते हैं कि भाई बताओ क्या डिलीट करना है। फिर यूज़र जो भी सिलेक्ट करता है उसको हम चेक करवा लेते हैं इंक्लूड्स के फंक्शन से कि भाई टू डूज़ के अंदर ये चीज़ मौजूद है भी या नहीं, जो कि ऑब्वियसली होगी जब भी तो यहाँ पे उसने सेलेक्ट किए। और चेक करने के बाद यहाँ पर हम टू डूज़ डॉट इंडेक्स ऑफ से उसका इंडेक्स ले लेते हैं कि टू डूज़ के अंदर जो एरे है उसका इंडेक्स क्या है, जो भी आइटम सेलेक्ट हुआ है उसका इंडेक्स हमें यहाँ मिल जाता है। तो फिर स्प्लाइस के ज़रिए हम वो आइटम डिलीट करवा देते हैं। स्प्लाइस हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, इसके अंदर आप इंडेक्स बताते हैं स्टार्टिंग कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कितने आइटम्स आपको डिलीट करने हैं, 1 2 3 4, नहीं करने तो 0 लिख दें। और उसके बाद अगर आप कोई और आइटम लिखते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो हमारे पास एरे के अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है। ये काम हम पहले कर चुके हैं, गेस्ट लिस्ट के अंदर हमने इसको यूज़ किया था। तो वो यहाँ पर डिलीट करने के बाद बता देता है योर टास्क हैज़ बीन डिलीटेड एंड सो ऑन। और फिर दोबारा से वही पूछता है कि भाई डिलीट करना है या नहीं दोबारा से। अगर हम येस करेंगे तो फिर से वो डिलीट करने के लिए ये पूरा प्रोसीजर चलेगा, और नो कर लेंगे तो हम यहाँ पर इस लूप से बाहर आ जाएंगे और फिर वो ये बता देगा भाई हेयर इज़ योर टू डू लिस्ट, ये हमारी टू डू लिस्ट है। और यहाँ पे हम फॉर लूप चलाकर एक एक करके सारे जो टू डू लिस्ट के अंदर जो टास्क हैं वो हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं ताकि वो एक लिस्ट की शक्ल में आ जाए, ठीक है। और ये इस लूप से भी फिर बाहर निकल जाएगा। एट दी एंड जो सबसे पहले टास्क ये पूछता है, आई मीन क्वेश्चन पूछता है डू यू वांट टू ऐड एनी टास्क। इसको हम फॉल्स करते हैं तभी वो डिलीट के अंदर जाता है, अदरवाइज़ वो यही चलाता रहता है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी टू डू लिस्ट बन गई है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एज़ यूजुअल। और मुझे अभी तक टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं ये टू डू लिस्ट इतना लेट बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ कि इतना टाइम निकाल दिया मैंने। और आई थिंक ये 2 दिन पहले हुई थी इसकी क्लास, तो अब आप लोग को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो बनेगी अगले प्रोजेक्ट के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।